मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार जाति जनगणना कराएगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि जाति जनगणना मूल जनगणना में ही शामिल होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1947 से जाति जनगणना नहीं की गई। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया। 2010 में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले को लेकर तेजस्वी यादव का बयान, बोले ये समाजवादियों की जीत है, ये लालू जी की जीत है। हम 30 साल से इसकी मांग कर रहे थे, हमारी बात सरकार को माननी पड़ी। सरकार आरक्षण की सीमा बढ़ाए। जाति जनगणना के ऐलान पर बोले लालू यादव, 2001 में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया था, जिस पर एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। 2011 में जातिगत जनगणना की जोरदार मांग उठाई। मुलायम सिंह, शरद यादव, मैंने इसको लेकर संसद ठप किया। इन संघियों को हमारा एजेंडा नचाता रहेगा। जाति जनगणना के फैसले पर राहुल गांधी ने कहा कि हम इस फैसले का समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार जातीय जनगणना की टाइमलाइन बताए। जाति जनगणना पहला कदम है। सरकार ने हमारे विजन को स्वीकारा, निजी शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण हो। केंद्र सरकार के जाति जनगणना के फैसले पर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, बोले जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। भाजपा सरकार को यह चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखे। ये इंडिया की जीत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाति जनगणना के फैसले को बताया ऐतिहासिक निर्णय। अमित शाह ने कहा, सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जाति जनगणना का विरोध किया, विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की है। जाति जनगणना के केंद्र सरकार के फैसले का बिहार सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया। बोले जाति जनगणना हमारी पुरानी मांग थी। जाति जनगणना से देश के विकास को गति मिलेगी। सभी वर्गों की संख्या के बारे में इससे पता चलेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जाति आधारित जनगणना को मंजूरी देकर देश हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मेरी पार्टी की एक लंबे अरसे से मांग रही थी कि देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाए। मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को राहत दी। सरकार ने गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का ऐलान किया। गन्ने की नई एफआरपी 355 रुपए प्रति कुंटल की गई है। मोदी कैबिनेट ने शिलांग से सिलचर मेघालय असम हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का फैसला किया। 166 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेस वे होगा। यह कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट के लिए अहम रहेगा। वहीं दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में 4 बड़ी बैठक हुई। सीसीएस, सीसीपीए, सीसीईए समेत केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठकें आज हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बने। 7 सदस्यीय बोर्ड में कई पूर्व अधिकारी, सेना से जुड़े 3 रिटायर अफसर, 2 रिटायर आईपीएस और 1 विदेश सेवा से रिटायर अधिकारी शामिल हैं। पहलगाम की बैसरन घाटी में एनआईए की टीम ने जांच शुरू कर दी है। 3D मैपिंग की गई। क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी किया गया। संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। कानपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहलगाम हमले में मारे गए शुभम दुबे के परिजन से मुलाकात की। राहुल ने शुभम के परिजन को सांत्वना दी। शुभम दुबे की जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हत्या की थी। पाकिस्तान पर महंगाई की भयंकर मार, खाद की बड़ी किल्लत। मटन, अंडे और दूध का रेट बढ़ा। चीनी 200 रुपए किलो तो मसूर और मूंग की दाल का रेट 400 रुपए किलो के पार। आज से शुरू हुई चारधाम यात्रा। पूजा अर्चना के बाद खुले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ। मंदिर में देवी देवताओं के मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सीएम ममता बनर्जी ने हवन पूजन किया। अमूल डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ाए। अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाए। बढ़ी हुई कीमतें रात 12 बजे से लागू हुई।